नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करने जा रहे हैं कि अगर आंकड़ों की बात करें तो वाकई में इस बजट में जो बातें कही गई हैं 52,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलने जा रहा है विशेष सहायता के तौर पर। आखिर उस विशेष सहायता में क्या खास है, ऐसा क्या होने वाला है उस 52,000 करोड़ से? पहले जरा वित्त मंत्री की सुन लेते हैं और उसके बाद हम नीतीश की भी सुनेंगे, फिर बीजेपी की भी सुनेंगे, विपक्ष की भी सुनेंगे। लेकिन पहले क्रमवार उन नेताओं को जरा सुन लेते हैं वित्त मंत्री के साथ जो 2010 से विशेष राज्य के दर्जा को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे और आज बेहद खुश होकर बहुत सारी बातें कह रहे हैं। तो शुरुआत हम वित्त मंत्री से करते हैं। Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement, and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Vishnupad temple at Gaya and Mahabodhi temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad temple corridor and Mahabodhi temple corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath temple corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. हम तो 10 के बाद भी सिर्फ शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, दिल्ली, कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सहमत नहीं कराया। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कितनी भी कोशिश की तो। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने ही कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो ज़रूरत है बिहार के लिए
भी आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ किया है। आप जानते ही कैसे बुरा हाल था पहले। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, सही है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था कहीं भी, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो उससे क्या हम लोग कहना था कि भाई असल चीज़ है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसके बिना मतलब का लोग। एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, एक से विशेष राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? नहीं, हम लोग विशेष राज्य का दर्जा जी कह रहे थे। और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुतों का था कि पहले से बंद कर दिया गया इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। जी मदद होना चाहिए बिहार को। जी तो वो तो करना शुरू कर दिए। अरे हाँ भाई, हम तो एक चीज का तो शुरू हो गया। घंटे पहले तक चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज जरा उनका मिजाज पूछिए कि अब केंद्र सरकार, बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो दें, आभार तो प्रकट करें कि बिहार के विकास के लिए ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे जो सभी गठबंधन के दल हैं, ये उनकी सफलता है। और आने वाले वर्षों तक बिहार के लोग इसको याद रखेंगे कि जो केंद्र सरकार ने मदद का ऐलान किया। 4,000 करोड़ खर्चा नहीं हो पाया, वो बेचारी क्या बताएंगे, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। माता तुल्य है। 4,000 करोड़ रुपया आदरणीय सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी जी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूँ कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने, और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो ये लोग किस चीज की मांग कर रहे हैं? आपकी ही सरकार ने समाप्त किया। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार के विकास के लिए सहयोग करने का काम कर रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, इस बार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। बिहार को धोखा देना बंद करो। जिस बात का डर था, आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के 13 करोड़ जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाया। मैं हमेशा से कहता हूं कि केंद्र की सरकार बिहार की गरीब जनता, किसान और बेरोजगार नौजवान के सबसे बड़ी दुश्मन है। 19 साल से एक दूसरे के साथ सरकार है। लगातार जिसकी भी सरकार रही है, बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया है। 2005 से विशेष पैकेज की बात इन्होंने उठाई। चलिए, स्टेटस जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा का है, यह एक राजनीतिकरण बच गई। बस दुकान चलाने की एक मुद्दे हैं। जब जब चुनाव की बारी आएगी, ये राजनेता और पार्टी के लोग बिहार को धोखा देने में पीछे नहीं रहे। मेरा सीधा सवाल कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यदि नीतीश बाबू नहीं दिला सकते, 2005 के बाद यदि। तो आपने सुना, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अंदाज में चीज़ों को रख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या 2010 से जो बिहार विशेष राज्य का दर्जा जिस उद्देश्य के लिए मांग रहा था,
क्या इन प्रोजेक्ट के सहारे उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है?